अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स आज की एक छोटी सी वीडियो में हम पढ़ेंगे इफ़ेक्ट्स ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस ऑन अकाउंटिंग इक्वेशन। इस वीडियो में हम देखेंगे कि हर बिजनेस ट्रांजैक्शन का अकाउंटिंग इक्वेशन पर क्या इफ़ेक्ट होता है। स्टूडेंट्स, एक बात आप जहन में रखें कि अकाउंटिंग इक्वेशन कुछ भी नहीं, ये समझें ये दरअसल बैलेंस शीट का ही दूसरा नाम है। अब हमें ये पता है एसेट्स मस्ट बी इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, यानी कि एसेट्स को लाजमन बराबर होना चाहिए कैपिटल एंड लायबिलिटी के। यानी अगर इधर 10 रुपये हैं तो इधर भी लाजमन 10 रुपये होने चाहिए, दोनों को मिलाकर। अब हम कुछ बिजनेस ट्रांजैक्शन को लेकर देखेंगे कि आया एसेट्स बराबर है कैपिटल और लायबिलिटी के। हमने हर बिजनेस ट्रांजैक्शंस को बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखना होता है, सही है ना। जितने भी बिजनेस ट्रांजैक्शन है उसको किस पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे? बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। अब पहली बिजनेस ट्रांजैक्शन है ओनर इन्वेस्टेड कैश 50,000 रुपीज़ इन हिज बिजनेस। तो कैश भी बढ़ रहा है और इन्वेस्टमेंट कौन कर रहा है? ओनर अपने बिजनेस में कर रहा है, तो साथ ही साथ उसका कैपिटल भी बढ़ रहा है। तो अब जाहिर बात है कैश एसेट्स है, कैश बढ़ रहा है 50,000 रुपये से क्योंकि कैश बिजनेस में आ रहा है, और कैपिटल भी बढ़ रहा है तो कैपिटल भी बढ़ रहा है, तो कैपिटल भी बढ़ रहा है, तो कैपिटल भी आपने लिख दिया इज इक्वल टू 50,000 रुपये से। तो आपने देखा लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के, ठीक है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड का टोटल भी 50,000 रुपये है और राइट हैंड साइड का टोटल भी 50,000 रुपये। तो इस ट्रांजैक्शन का इफेक्ट आपने अकाउंटिंग इक्वेशन पर देखा कि दोनों साइड बराबर हैं। अब सेकंड ट्रांजैक्शन, अब देखें सेकंड ट्रांजैक्शन। टाइपराइटर ख़रीदा, बिजनेस के लिए ख़रीदा गया है कैश पर। कितने रुपए कैश बिजनेस से निकल रहे हैं? 10,000 रुपये। अब सेकंड ट्रांजैक्शन में देखें, सेकंड ट्रांजैक्शन को हम तो टाइपराइटर बिजनेस पे बढ़ रहा है तो टाइपराइटर का अकाउंट आप ओपन कर देंगे। टाइपराइटर बढ़ रहा है तो टाइपराइटर कितने से बढ़ रहा है भाई? 10,000 रुपये से टाइपराइटर बढ़ा दिया। अब कैश बिजनेस में से घट रहा है 10,000 रुपये, तो कैश बिजनेस में से घट रहा है 10,000 रुपये, तो कैश के नीचे 10,000 रुपये लिख दिया। अब हम इसका बैलेंस देखेंगे तो बैलेंस कितना आ रहा है भाई? बैलेंस को अगर हम करेंगे तो 50,000 में से 10,000 रुपये माइनस करेंगे तो बैलेंस रह जाएगा 40,000 रुपये, और ये 10,000 का 10,000 रहा, और राइट हैंड साइड का टोटल 50,000 रुपये ही है। तो देखें लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। दूसरी ट्रांजैक्शंस को के इफ़ेक्ट्स को जब हमने अकाउंटिंग पर शो किया, स्टिल बोथ साइड्स आर इक्वल विथ ईच अदर, दोनों का बैलेंस 50,000 रुपये। अब तीसरी ट्रांजैक्शन देखते हैं हम। अब तीसरी ट्रांजैक्शन देखें भाई, ये बैलेंस पड़ा हुआ था हमारा, बैलेंस 40,000, 10,000, 50,000। देखें 40,000, 10,000 और 50,000, यही बैलेंस हमने अब हम तीसरी ट्रांजैक्शन का इफेक्ट अकाउंटिंग इक्वेशन पर शो करते हैं। गुड्स खरीदा गया, गुड्स एसेट्स है तो एसेट के सेक्शन में लिख दिया गुड्स। गुड्स ट्रांजैक्शन नंबर 3 है, गुड्स बढ़ रहा है 5,000 रुपये से, तो 5,000 रुपये से गुड्स बढ़ा दिया आपने, ठीक। अच्छा, उधार पर ख़रीदें, लायबिलिटी भी बढ़ रही है तो लायबिलिटी के लिए आपने अकाउंट ओपन कर दिया अकाउंट्स पेबल। कौन सा अकाउंट्स ओपन कर दिया? अकाउंट्स पेबल। लायबिलिटी भी बढ़ रही है बिजनेस की 5,000 रुपये से। अब हम इसका टोटल करके देखेंगे कि आया अभी भी बराबर है, तो बराबर। अब हम देखते हैं कि बैलेंस कितना आ रहा है भाई। कैश 40,000 का 40,000 रहा, टाइपराइटर 10,000 का 10,000 रहा, और गुड्स बढ़ गया 5,000 से एसेट्स। तो टोटल ये लेफ्ट हैंड साइड का टोटल हो गया, कैपिटल पर कोई चेंजेस नहीं आई, और लायबिलिटी बढ़ गई 5,000 रुपये से। तो देखें 40 प्लस 10 प्लस 5 55,000, और ये भी 55,000 है, यानी 55,000। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। तो आपने देखा तीसरी ट्रांजैक्शन का इफेक्ट भी शो किया, तो बोथ साइड्स आर इक्वल विथ ईच अदर। अब चौथी ट्रांजैक्शन देखते हैं हम भाई। अब चौथी ट्रांजैक्शन देखें आप, पेड टू क्रेडिट सप्लायर 2,000 रुपये। तो देखिए ये बैलेंस पड़ा हुआ था हमारा, ये बैलेंस था हमारा, ठीक है। ये प्रीवियस बैलेंस है, देखें ये रहा बैलेंस 40, 10, 5, ये प्रीवियस। अब इस बैलेंस पर इस ट्रांजैक्शंस का इफेक्ट शो करेंगे,
और देखेंगे कि दोनों साइड अभी भी बराबर है या नहीं है। तो हमने पेमेंट की 2000, तो ये देखें ट्रांजैक्शन नंबर 4, 2000 की पेमेंट की, कैश की सूरत में पेमेंट हो रही है, तो 2000 कैश घट रहा है। ठीक। अच्छा, अब क्रेडिट सप्लायर को पेमेंट कर रहे हैं, यानी हमने इससे उधार पे ख़रीदा था। देखिए 5000 का गुड्स उधार पे ख़रीदा था, तो लाइबिलिटी भी घट रही है -2000। तो अब हम इसका फाइनल टोटल देखेंगे कि आया अभी भी बराबर है कि नहीं है। बराबर 40,000 में से 2000 माइनस करेंगे तो बैलेंस अभी कितना आ रहा है भाई? 38,000, 38,000। ये 10,000 का 10,000 रहा, इसमें कोई तब्दीली नहीं आई। गुड्स भी 5,000 का 5,000 रहा। ये लेफ्ट हैंड साइड का टोटल हो गया, और राइट हैंड साइड में 50,000। 5,000 में से 2,000 माइनस करेंगे 3,000 होगा। तो देखिए राइट लेफ्ट हैंड साइड का टोटल राइट हैंड साइड के बराबर है कि नहीं है, तो आप खुद दे सकते हैं। ये 53,000 हो गया, 48 + 5 53,000 है। अभी भी दोनों साइड्स बराबर हैं। अब ट्रांजैक्शन नंबर 5 देखते हैं हम। अब देखें भाई, इसमें तीसरी ट्रांजैक्शन नंबर 5 है, तो 5 लिख दिया। ये बैलेंस इधर शो हो रहा है, देखें ये बैलेंस है, ये पुराना बैलेंस पड़ा हुआ है, ये देखें ये बैलेंस है ये। अब इस पर ट्रांजैक्शन नंबर 5 का इफेक्ट शो करेंगे हम भाई। तो ट्रांजैक्शन नंबर 5 का इफेक्ट क्या है भाई? रिसीव रेंट फ्रॉम टेनेंट 10,000 रुपये। तो किराएदार से हम किराया वसूल कर रहे हैं, तो कैश बिजनेस में बढ़ रहा है, तो कैश बढ़ गया कितना? 10,000 रुपये। तो देखें कैश बढ़ा दिया। टाइपराइटर में कोई तब्दीली नहीं आई, गुड्स में कोई तब्दीली नहीं आई। अच्छा, अब कैपिटल भी बढ़ रहा है साथ साथ। कैपिटल कितने से बढ़ रहा है भाई? 7,000 रुपये से। तो देखिए ये बैलेंस पुराना वाला है ये, ठीक है। कैपिटल भी बढ़ रहा है कितने से? 10,000, क्योंकि आमदनी हो रही है बिज़नेस में। तो जाहिर बात है किराया ले रहे हैं, किराया वसूल कर रहे हैं, तो ये बिज़नेस के लिए इनकम है। तो ये भी कैपिटल भी 10,000 रुपये से बढ़ रहा है। बाकी लाइबिलिटी में कोई तब्दीली नहीं आई। अब हम इसका बैलेंस करके देखेंगे कि आया दोनों साइड बराबर है कि नहीं है। तो 38 + 10, तो ये बैलेंस हो गया 48,000। 10,000 में कोई तब्दीली नहीं आई टाइपराइटर के बैलेंस में। गुड्स में कोई तब्दीली नहीं आई, 5,000 का 5,000 रहा। कैपिटल 50,000 + 10,000 60,000 हो गया। और लाइबिलिटी में कोई तब्दीली नहीं आई, 3,000 का 3,000 रहा। तो ये 63,000 हो गया। ये राइट हैंड साइड का टोटल हो गया, और ये हो गया 58 + 5 63,000। इन तीनों को टोटल किया आपने, तो ये भी 63,000 आया, और ये लेफ्ट हैंड साइड का टोटल है। अभी भी देखा आपने दोनों साइड बराबर हैं। अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हम देखते हैं। अब ट्रांजैक्शन नंबर 6 देखें। सोल्ड गुड्स को आपने बेच दिया, जिसकी कॉस्ट कितनी थी? 5,000 रुपीज़ की, और कैश पर बेचा, और बेचा कितने में? 6,000 रुपये में। अब ट्रांजैक्शन नंबर ये है 6, तो आपने ट्रांजैक्शन नंबर 6 लिख दिया आपने। अब कैश कितना आ रहा है भाई? 6,000 रुपये कैश आ रहा है, तो कैश बढ़ गया। देखें ये बैलेंस भी वही है जो पुराना बैलेंस दिया हुआ है। देखें ये जो पूरा बैलेंस है, ये पूरा बैलेंस दिया हुआ है, देखें ये इसी पर इफ़ेक्ट शो कर रहे हैं हम। ये समझे क्यूमुलेटिव इफ़ेक्ट है ये। तो कैश बढ़ रहा, 6,000 रुपये से कैश को बढ़ा दिया। टाइपराइटर में कोई तब्दीली नहीं आई, टाइपराइटर एज इट इज़ रखा। गुड्स घट गया 5,000 मालियत का। गुड्स कॉस्टिंग कितनी थी? तो 5,000 मालियत का गुड्स, कॉस्ट का गुड्स घट गया, 5,000 मालियत का गुड्स घट गया। इधर कोई तब्दीली नहीं आई टाइपराइटर में। और 5,000 मालियत का गुड्स कितने में बेच रहे हैं? 6,000 रुपये में। तो 1,000 का प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट से कैपिटल भी बढ़ जाता है 1,000 रुपये से, और लाइबिलिटी में कोई तब्दीली नहीं आई। अब हम इसका फाइनल इफ़ेक्ट्स देखेंगे कि फ़ाइनल इफ़ेक्ट्स क्या आ रहा है भाई। तो फाइनल इफ़ेक्ट्स देखें, 48,000 में 6,000 जमा करेंगे, तो ये बैलेंस रह जाएगा 54,000। और टाइपराइटर वही 10,000 का 10,000 बैलेंस रहा, और गुड्स का बैलेंस हो गया नील, क्योंकि 5,000 मालियत का गुड्स था, 5,000 मालियत का गुड्स बेच दिया, तो इसका बैलेंस नील हो गया। इज़ इक्वल टू 1,000 का प्रॉफिट हुआ, तो 61,000 का बैलेंस हो गया कैपिटल का, और लाइबिलिटी एज इट इज़ रही 3,000।
तो टोटल इसका आ गया 64,000। तो 54 प्लस 10,000 64,000। तो लेफ़्ट हैंड साइड अभी भी आपने देखा लेफ़्ट हैंड साइड लाजमन बराबर है राइट हैंड साइड के। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको एक छोटी सी वीडियो जो बनाई है हमने इफ़ेक्ट्स ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन ऑन अकाउंटिंग इक्वेशन आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। स्टिल इफ़ यू हैव डाउट यू कैन राइट ऑन अ कमेंट बॉक्स। और अगली वीडियो में हम कुछ नई चीज़ों के साथ आपके पास मौजूद होंगे। उस वक्त तक के लिए खुदा हाफिज़।